नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डिगजन पर। विद्यार्थियों, आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये कि ऐसी दो कौन सी किताबें हैं जिनको पढ़े बिना मास्टर बनना मुश्किल है, मास्टर बनना संभव ही नहीं है। तो इस बात को जानने के लिए हमें दो बातें जाननी पहले जरूरी है, और वो ये कि कौन सी किताबें स्थायी हैं, परमानेंट हैं, और कौन सी किताबें अस्थायी हैं जो परमानेंट नहीं हो सकती, जिन्हें हम ये कह देंगे कि ये किताब आज पढ़े तो आज के 6 महीने बाद में रेलिवेंट नहीं रहेगी। ऐसी किताब हो सकती है। तो सबसे पहले हमें यही जानना पड़ेगा कि वो अस्थायी किताबें कौन सी हैं। तो अस्थायी किताबों में सबसे पहले करंट जीके हो सकता है। उसके बाद में हम बात करें कि आज आप सेकंड ग्रेड ही कर रहे हो तो कल फर्स्ट ग्रेड ही करनी पड़ेगी या फिर थर्ड ग्रेड ही करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग ग्रेड आपको कुछ ना कुछ चेंज उनके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो वो दूसरी बात हो गई। तीसरी आप देखें तो वो चीज़ें हो सकती हैं जिनके अंदर आपने कभी नोट्स बनाए थे, कभी पहले नोट्स बनाए, वो आज रिलेवेंट नहीं रहे, आज उनको आपको चेंज करना ही पड़ेगा। वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। साथ ही साथ कुछ PYQs हो सकते हैं, पुराने क्वेश्चन हो सकते हैं, जिन्हें आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ ये पहले आते थे लेकिन आजकल नहीं आते। वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ सकती हैं जो अस्थायी किताबें होती हैं। लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो स्थायी हैं, जिन्हें आपको परमानेंट याद करना ही पड़ेगा, और अगर उनको याद नहीं किया तो पक्का है कि सिलेक्शन ले नहीं पाओगे। तो वो कौन सी किताबें हैं उनके बारे में ही आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो आती है वो आती है जीके की किताब। अब जीके जो है वो राजस्थान जीके हो, चाहे वो इंडिया और वर्ल्ड का जीके हो, सभी एग्जाम में लगभग लगभग पूछा ही जाता है। जिसके अंदर अगर इंडिया और वर्ल्ड की हम बात करें तो इंडियन पॉलिटी तो कंफर्म पूछी ही जाती है। अगर मान लीजिए किसी एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके का ज़्यादा महत्व है तो भी जो पॉलिटी जो है वो निश्चित रूप से पूछ ली जाती है। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जीके का जो मामला है वो चाहे वो राजस्थान जीके हो, चाहे वो इंडिया जीके हो, चाहे वो वर्ल्ड जीके हो, वो हमें परमानेंट तैयार करना पड़ता है। अब ये अलग हो सकता है कि किसी जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर वर्ल्ड जीके तक भी पूछ लेता है, महादीप पासा अगर पढ़ते ही हैं तो वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अनिवार्य किताब हो गई, इसे पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी जीके हमें तैयार करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको सजेस्ट करूं तो प्रारंभिक स्तर पे मैं दो किताबें सबको ही सजेस्ट करता हूं। प्रारंभिक स्तर बोल रहा हूं, फिर आप अपने स्तर पे किसी को भी ले सकते हैं। अगर आप इंडिया और वर्ल्ड की बात करते हैं तो ल्यूसेंट की डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, और अगर राजस्थान जीके की बात करें तो आप सिखवाल की किताब जो मानचित्रावली के रूप में आया करती है वो निश्चित रूप से पढ़ें, क्योंकि मानचित्र आपके माइंड में सेट हो गया तो लगभग लगभग चीज़ें परमानेंट याद हो जाएंगी, और याद के लिए परमानेंट होना ही सबसे बड़ी बात है। तो वो बहुत अच्छी किताब आती है। और भी जैसी किताबें नई नई आती रहती है, लेकिन जो भी हो पब्लिकेशन अलग हो सकता है, लेकिन मेरा जो मूल उद्देश्य राजस्थान जीके में बताने का है वो है मानचित्रावली के बेस पर, क्योंकि उससे याद काफ़ी लंबे समय तक रह पाता है और स्थायी याद होता है, और स्थायी होना ही सबसे बड़ी बात है। अब इसमें कुछ चीज़ें और हम गहराई से देखते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि कुछ ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो आपके वीक हों, कुछ ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो आपके पावरफुल हों, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो फिक्स है, वो आते ही हैं, मतलब कि उनका बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं आते, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते उसके, लेकिन वो चीज़ें परमानेंट है, हिलने वाली नहीं है, उनको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे 4 भागों में हम इसको बांट सकते हैं, और उसमें से हम सबसे पहले ये देखें कि जो वीक है उसको पहले तैयार करें, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले तैयार करें। दो चीज़ें हमें ज़्यादा प्रमुख रूप से याद करनी चाहिए। फिर अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसमें तो ज़्यादा टाइम खराब करने से कोई मतलब है नहीं, और दो चीज़ें बहुत ज़्यादा समय खा रही हैं, क्वेश्चन कम ला रही है, तो उनको वैसे भी आप अगर कम समय दो तो भी कोई बात नहीं है, उनको छोड़ भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कभी नहीं होता है कंपटीशन में कि आपको सब कुछ आना चाहिए, 100% मेरिट आज तक नहीं गई है, इस भरोसे तो राह ही मत करो। बहुत से बच्चों को तो ये लगता है कि मेरे को तो सारा आना चाहिए। अरे सारा तुम्हें नहीं आ सकता, पहली बात तो ये समझ लो, और दूसरी बात सारा आ भी जाएगा तो वो जो क्वेश्चन देंगे वो सारे आपकी बुकों में से होंगे, ये थोड़ी संभव है। तो ऐसा कभी नहीं होता है। आपको अधिकतम प्रयास करना है, टॉपिक आपको देके उन पर कमांड करनी है, और उसमें कमी नहीं छोड़नी है। जो टॉपिक आप कमांड कर सकते हैं उसमें कमी नहीं छोड़नी, जिसमें फालतू दिमाग खराब हो रहा है, आपको नहीं बैठ रहा,
छोड़ दो, कोई इश्यू नहीं है कि सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ऐसा कोई इश्यू इसमें नहीं होता है। पिछली बार की मैं बात करता हूँ, बहुत से बच्चे जब फर्स्ट ग्रेड के अंदर बैठे थे तो उनके मैथ और इंग्लिश के पीछे पड़े हुए थे। अब वो नहीं आ रही थी, लेकिन लास्ट तक फ्री पढ़ना, और फिर पढ़ने के बाद वहाँ जैसे एग्जाम में गए फिर वो वापस वो जीरो के जीरो, क्योंकि वो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, उनके माइंड में नहीं सेट हो रही थी। तो कोई बात नहीं ना, वो चीज़ें कभी नहीं कर पाएंगे आप, तो नहीं कर पाएंगे, फिर उसके पीछे ज़बरदस्ती का मत पड़ो, ठीक है। जितना हो सकता है अधिकतम वो करने का प्रयास आपको करना चाहिए। अब एक बात फिर इसके अंदर आती है कि जब हम बात करते हैं जीके के लेवल पर, तो राजस्थान जीके में तो सब चीज़ें हो गई, लेकिन इंडिया जीके में पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जो तीनों में आएगा, आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीनों में आता है ये, और तीनों में ही इंपॉर्टेंट लेवल का होता है। इसमें आप ज़्यादा नहीं, 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान दे लो, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है भारत का राष्ट्रपति, उस आर्टिकल से ले लो परमानेंटली। उसमें पूरी की पूरी कार्यपालिका आ गई, फिर व्यवस्थापिका आएगी, फिर न्यायपालिका आएगी। तो न्यायपालिका तक के जितने आर्टिकल हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछ जाते हैं पॉलिटी से वो सीधे संविधान से होते हैं, बेयर एक्ट से होते हैं, इसलिए आपको डायरेक्टली ही वहाँ से लेना चाहिए। तो ये एक बड़ी बात होती है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो आती है दूसरी स्थायी किताब की। एक स्थायी किताब समझ में आ गई, जीके स्थायी है, परमानेंट है, याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, ठीक। और वो परमानेंट है, उसमें चेंज भी नहीं होगा। एक बार ढंग से कवर कर लिया ना सब कुछ, तो फिर चिंता की आवश्यकता ही बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न जरूर आता है कि सर वो 33 जिले, 50 जिले, तो उसमें अभी तक आप 33-50 के चक्कर में मत फंसो, आ जाने दो। और थोड़े दिन मैंने पहले भी कहा था, बहुत पहले, कि इंतजार का विषय ये एकदम से बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी का विषय नहीं है। आप अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिन क्षेत्रों से पूछे गए हैं, उन चीज़ों को याद करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने कवर कर सकते हो उन पे अभी इस समय फोकस करो। बाकी किताब आ जाती है जब राजस्थान अध्ययन की किताब पूरी पूरी प्रॉपर सब जाए, 50 जिलों के हिसाब से, जितने भी जिले होंगे, 50 होंगे नहीं होंगे, तो जितने भी होंगे उसके अकॉर्डिंग जब राजस्थान अध्ययन की प्रॉपर बुक बन जाएगी उसके बाद देख लेना। अच्छा, इस विषय पे मैं फिर अलग से वीडियो और बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। अभी हम जो महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने हैं उस पर रुकते हैं। तो पहली बात समझ में आ गई, जीके। तो जीके तैयार करना है, और उसमें जो भी किताब आपके पास अब है इस समय, उसी को ढंग से तैयार करो। जिले के चक्कर में मत पड़ो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जिलों का। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री पूरी चेंज हो जाएगी, कल्चर चेंज हो जाएगी, ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत परिवर्तन होना है, और वो भी थोड़ा बहुत होना है, बहुत ज़्यादा नहीं होना। तो ज़्यादा चिंता मत किया करो आप इसमें, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरी किताब की तरफ, और दूसरी जो किताब वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बता रहा हूँ कि टीचर के लिए उस किताब की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंसी है, अगर वो नहीं आई ना तो कोई मतलब नहीं है, फिर टीचर बन ही नहीं सकते, सत्य बात है। और वो है साइकोलॉजी। क्योंकि टीचर को अगर साइकोलॉजी नहीं आती बच्चों की, बच्चों को पढ़ना नहीं आएगा, तो बच्चों को क्या पढ़ा देगा। अगर बच्चों को ही वो नहीं समझ पाएगा एक टीचर, तो निश्चित रूप से बच्चों को कभी नहीं पढ़ा पाएगा। इसलिए साइकोलॉजी एक अनिवार्य विषय है एक टीचर के लिए। अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है ना, वो ये आती है कि सर साइकोलॉजी को जो पढ़ते हैं तो सभी पढ़ते हैं, और हम पढ़ते आए भी हैं, बस कुछ गलतियां होती हैं, उन पे हमें फोकस करना पड़ेगा, और सही तरीके से साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, और वो बहुत ज़रूरी है। जब आप थर्ड ग्रेड को टारगेट लेके चलते हैं तो आप 2 चीज़ों पे ध्यान दीजिए, एक शैशव अवस्था, एक बाल्यावस्था। क्योंकि ये थर्ड ग्रेड के टीचर जो हैं वो दोनों से ही कनेक्ट होने वाले हैं, या तो बालकों से या फिर शैशव से। इसलिए इन 2 की गहन जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, गहन जानकारी कैसे होगी? तो गहन जानकारी का सीधा तरीका होता है प्रैक्टिकल लाइफ में जाइए और देखिए बालक कैसे हैं, शिशु कैसे हैं, उनका जीवन कैसा है, उनसे घुल मिल के उनकी स्टडी आप अपने स्तर पर कीजिए। जितना बढ़िया आप खुद अपने स्तर पर एक बार स्टडी करके फिर किताब पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से किताबें समझ में आएंगी। उसके बाद में आप परिभाषाओं पर जाइए। अगर आज की बात करूँ तो आज आपके पास पर्याप्त समय है, परिभाषाओं पे अच्छी रिसर्च करेंगे तो बहुत बड़ा आपको लाभ मिल सकता है। अब रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि उनको रट रहे हो, नहीं, सिर्फ इतना सा है कि परिभाषा में देख लो कि इस लेखक ने सबसे ज़्यादा इस परिभाषा में किस शब्द पे जोर दिया, बस उस बात को निकाल लो और उनको ध्यान से तैयार कर लो, खूब है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि साइकोलॉजी एक अंतिम समय जब हम एग्जाम में जा रहे होते हैं उस समय अगर उसके शॉर्ट नोट्स नहीं होते ना तो घबरा जाते हैं उससे।
हमें लगता है कि क्या करें, कौन सी चीज़ याद करें, और घबराहट पैदा हो जाती है। इसलिए उसके शॉर्ट नोट्स रखिए। जो चीज़ें आपको एग्जाम टाइम में देखनी है उन चीज़ों को अलग से ज़रूर लिखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम बात करें सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड में वही बात है, बाल्यावस्था के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है उसमें, और प्रारंभिक किशोर अवस्था जो होती है उन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो उन पे जोर देते हुए पढ़िए अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो। ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप किशोरों पे जोर दीजिए। किशोर अवस्था का अध्ययन आपको अच्छे से करना पड़ेगा और उसके ऊपर गहनता से अध्ययन कीजिए। गहनता का मतलब यह है कि उन बच्चों से प्रैक्टिकली मिलिए जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं। उसके बिना आपको ये सब्जेक्ट उतनी गहराई से, उतने अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। और प्रॉपर जो पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करने की स्थिति होती है वो तभी बनती है जब हम किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ते। हमारा प्रयास पूरे की पूरे होना चाहिए, होगा नहीं पूरा का पूरा। ये बात भी माइंड में हमेशा रखो कि पूरा का पूरा कर देंगे तो बहुत रेयर केस में है, और पूरे के पूरे करने की गारंटी लेके भी नहीं बैठना वहाँ पे कि पूरा पूरा करना ही है। मैंने थोड़ी देर पहले भी बात बताई थी। लेकिन प्रयास अधिकतम, मतलब प्रयास तो पूरे करेंगे, हर चीज़ होनी चाहिए और प्रत्येक चीज़ आनी चाहिए, प्रयास तो हमेशा ही करना चाहिए। और निश्चित रूप से जब आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ में कमी होनी भी नहीं चाहिए, अपनी तरफ से 100% ही देना है। और फिर जो नहीं आ रहा उस पर ज़्यादा दिमाग पे खराब नहीं करना, वो छोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है कि वो उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है रिजल्ट पे, क्योंकि अब जब आप नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पा रहे, उससे रिजल्ट भी प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको वही चीज़ें फिर मजबूती से तैयार करनी है जो आप बहुत ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो ये थी वो दो महत्वपूर्ण किताबें, एक जीके और एक साइकोलॉजी। इन दो के बिना मास्टर बनना संभव नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।